हेलो गाइस, तो अगेन वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सातवें पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमपी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आपको सीरीज देख के पता चल ही गया होगा। किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई? 2009 में की गई। नाम क्या था? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल 2.0 का उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, किसको? श्रमिकों को। राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018 से पुरस्कृत मध्य प्रदेश के मोहम्मद बिलाल खत्री, क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल खत्री किस हस्तकला से जुड़े हुए हैं? यानी कि इनको ये पुरस्कार मिला 2018 में, जिसका नाम है राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार 2018। ठीक है, अब ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ब्लॉक प्रिंटिंग। यानी कि मोहम्मद बिलाल खत्री जो है ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1980 में कोडिंग के लिए सामान्य मानक विकसित किया, उसे कहते हैं ISC ठीक है, ISC ये 1980 में किया गया। किस लिए? जिसमें जो कंप्यूटर है ना, भारतीय भाषाओं के उपयोग को इजी तरीके से कर पाए। ठीक है, तो 1980 में इसको स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? सूरज धारा योजना एक कृषि से संबंधित योजना है, यानी कि किसानों के सेक्टर में ही किसानों से संबंधित है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास तो आएगा नहीं इसके अंदर, पशुपालन भी नहीं आएगा, पिछड़ा वर्ग भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। ठीक है। विक्रम पुरस्कार 2021 विजेता खिलाड़ी तमन्ना निगम, क्या नाम है? तमन्ना निगम किस खेल से संबंधित है? तो आयोग ने इसका आंसर सही नहीं दिया है, अब ऑप्शंस ठीक नहीं दिए। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश 2011 में बना। ठीक है। निम्न में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरी बाई का संबंध है? तो जो भूरी बाई है ये पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। और ये किस जनजाति से संबंधित है गाइज? ये भील जनजाति से संबंधित है। भील जनजाति की पिथौरा चित्रकला बहुत फेमस है, ये हमने पिछले पेपर में डिस्कस कर ली है। और एक भील जो है वो बनाते हैं क्या? पंजादरी, है ना, जोवट का रीजन हो गया, इस रीजन में पंजादरी इनके यहाँ बहुत प्रचलित है। भील के यहाँ, भील जनजाति के यहाँ। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति करते हैं? सीएम की। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? 164 में है। तो हमें दो का आंसर मिल गया यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का छोटा जिला जहाँ जनसंख्या सबसे कम है कौन सा है? हरदा है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 69.3% है। और ये पिछले पेपर में आया हुआ था, जिसमें लगभग साक्षरता दी थी, यानी कि 70% करके इसको दिया था। यदि ऑप्शन में 69.3 नहीं दे रहा और 70% दे रहा है या 73, ये बाकी के ऑप्शन होते 70% भी होता, तो हमारा जो राइट आंसर है वो 70% होता है, यानी कि एक अप्रोक्स जो रेंज है वो रहती। एमपी में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? भोपाल में है, जिसको हम भेल बोलते हैं। अब आपको बताना है कि भेल को हमने किस देश के सहयोग से लगाया था भोपाल में। ठीक है। पहला सौर ऊर्जा पार्क एमपी के किस जिले में है? इन्होंने सौर ऊर्जा पार्क पूछा है, कहाँ पे है? पहला राजगढ़ में है। उदय योजना का संबंध है, ये विद्युत से है, एमपी की योजना है। बावनथड़ी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बावनथड़ी नदी पर है, ये कहाँ पर है? साउथ में बहती है। और मैंने आपको बताया था एमपी के साउथ में जो बॉर्डर टच होता है वो किसका होता है? महाराष्ट्र का होता है। तो ये किससे संबंधित होगी? एमपी और महाराष्ट्र से संबंधित होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर है 25 ईयर्स, यानी कि यदि आप 25 ईयर्स के हो तो आप क्या कर सकते हो? चुनाव लड़ सकते हो विधानसभा का, और क्या बन सकते हो? एमएलए बन सकते हो। एमएलए मतलब आप विधायक बन सकते हो। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य मतलब एमपी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए हमें कितनी आयु चाहिए?
ये सरपंच बनने के लिए हमें कितनी आयु चाहिए होती है बताइए? सरपंच के लिए आयु का क्राइटेरिया क्या है? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का पता होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य का पता होना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ई कॉमर्स ई बिजनेस में समाहित है। ई कॉमर्स क्या है? ई बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, ये ई बिजनेस हो गया, और ई कॉमर्स इसके ही अंदर आने वाला एक टाइप है। ई कॉमर्स ई ई बिजनेस ई कॉमर्स में समाहित है नहीं, क्योंकि ई कॉमर्स जो होता है वो खुद ई बिजनेस के अंतर्गत आता है, कि यानी कि यदि हम ई बिजनेस करेंगे तो ई कॉमर्स उसका एक टाइप हो गया। तो दूसरा आंसर गलत है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस में समाहित है। देखो, ई बिजनेस करोगे आप तो भी आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, करना ही पड़ेगा, इन्वेंट्री आपको रखना पड़ेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई कॉमर्स में समाहित है, हाँ, ये तो दोनों में ही रहेगा। आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें आपको इन्वेंट्री की तो नीड है ही ना, ठीक है, तो उसको अब इन्वेंट्री की नीड है तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो इसके आंसर यानी कि थर्ड भी सही था, फोर्थ भी सही था, और फर्स्ट भी सही था। अब आयोग ने इसके दो ऑप्शन मान लिए, ठीक है, हम भी मानेंगे दो ही ऑप्शन इसके। NCCC भारत सरकार की एक ई निगरानी एवं ऑपरेशनल साइबर सुरक्षा परियोजना है। यहाँ NCCC का क्या तात्पर्य है? तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, तो ये उन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म पूछी है। निम्न में से कौन सी रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है? यानी कि ऐसी कौन सी ऑनलाइन सेवा है जिससे हमें क्या है, रोजगार मिल सकता है, रोजगार उन्मुख है, जो वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती है, जिसको मोबाइल पे भी चला सकते हैं, तो वो है लिंक्डइन, ठीक है। क्या है? लिंक्डइन। आप देखते हो ना कि जिससे जो कोई जॉब ढूंढ रहा होता है वो लिंक्डइन पे रजिस्टर कर लेता है, तो इसका आंसर है लिंक्डइन। लिंक्डइन चित्र तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा पिक्सल। आपने देखा होगा कि पिक्सल स्क्रीन में पिक्सल क्लियर नहीं है, क्लियर है, ये सब इसको बोलते हैं हम। कोई भी चित्र दिख रहा है हमें स्क्रीन पे, उसी को तो बोलते हैं, तो ये पिक्सल उसी का नाम है। डिजिटल मुद्रा का सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है? देखो, रोबोटिक्स में तो डिजिटल मुद्रा लगेगी नहीं, मशीन लर्निंग में भी नहीं, AI में भी नहीं, तो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आपको पता होगा एक उसको आप करेंसी का टाइप बोल सकते हो, जो कि फिजिकल करेंसी नहीं होती, इंटरनेट पर जनरेट की जाने वाली करेंसी होती है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। यदि आप अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भूल गए या हैक हो गई तो आपकी पूरी मनी चली जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखो, पिछले वाले पेपर में जस्ट इससे पिछला पेपर है ना, जो छठवां पेपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर 1976 था। उन्होंने पूछा है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि आपने पिछला पेपर सॉल्व करके आप पेपर देने गए होते तो आप इसको सॉल्व कर पाते। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ईमेल मैसेज में BCC का फुल फॉर्म क्या है? देखो, BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब देखो, एक होता है CC और एक होता है BCC। मैं बताती हूँ इसका क्या, इनमें क्या डिफरेंस है। तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जस्ट कार्बन कॉपी, ओके। इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में क्या होता है कि कोई ईमेल भेज रहे हैं, कोई मेल भेज रहे हैं हम किसी को, और वो हमें 10 लोगों को भेजना है, हमने 10 लोगों को भेज दिया, और उसमें हमने लगा दिया क्या, कार्बन कॉपी। तो हर व्यक्ति देख सकता है कि किन 10 लोगों को इस मेल को भेजा गया है। यानी कि ए को यदि भेजा है तो ए देख सकता है कि बाकी के 10 लोग कौन कौन से हैं जिसको भेजा गया है। सेम बी देख सकता है कि बाकी के लोग कौन से हैं, वो ए का भी देख सकता है। तो इसमें होता है कि जिसको मेल भेजा गया, जिन जिन लोगों को, वो भी आपस में एक दूसरे के नाम को देख सकते हैं कि इन 10 लोगों को मेल गया है। जबकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि 10 लोगों को मेल तो चला गया, लेकिन जिनको मेल गया है ना, वे लोग आपस में देख नहीं पाएंगे कि किस किस व्यक्ति को मेल गया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं है, पूछा है इन्होंने। देखो, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स है, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो सारे ही टाइप है। इवन यहाँ पे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होता, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता, वो सब भी ई कॉमर्स के टाइप्स हैं। तो इसमें कोई आंसर दिया ही नहीं है, तो इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि सब टाइप है, नहीं पूछा है ना। अब ऐसा कोई आंसर इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते। ई बैंकिंग में RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की फुल फॉर्म पूछा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? ये कविता है,
जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, उन्होंने जेल में रह के लिखी। ये बहुत ही फेमस कविता है, पुष्प की अभिलाषा। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? ये मंदसौर में है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका कौन है? देखो ये लोक गायिका नहीं है। मालती जोशी तो लेखक है, आपको पता है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवयित्री है, ये भी एक लेखक है। तीजन बाई है, लेकिन ये है कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। तो इसमें भी कोई राइट आंसर नहीं निकाला जा सकता। कंटिया भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता